नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज इस वीडियो के अंदर जो हेडलाइंस है वो है नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने सरकार को 8th पे कमीशन के लिए पॉइंट्स जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस मांगे थे, मतलब जो क्या क्या हमारे को चाहिए वो सब सौंप दिए हैं। वो लेटर के अनुसार आप पूरा का पूरा दे सकते हैं। ये लेटर है, इसमें आप ये पूरा लिखा हुआ है, इसमें ये लेटर है, इसमें आप पूरा देख सकते हैं। इसमें ये आप इस लेटर के अनुसार ये जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ 8th CPC टू बी फॉरवर्डेड बाय सेक्रेटरी स्टाफ साइड, आप इस वीडियो के अंदर पूरा लेटर मैंने दिया हुआ है, आप उसको अच्छी तरह से पढ़ करके समझ सकते हैं कि क्या क्या उन्होंने स्टाफ साइड से सौंपे हुए हैं। तो अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ कर्मचारियों के लिए, सैनिकों के लिए, जो भी है स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए वीडियो डालता हूं। जो मेरे को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है सभी के लिए होती है, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे सिविल सर्विसेज कर्मचारी हो, चाहे डिफेंस पर्सन हो, सभी के लिए डालता हूं। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अभी चलते हैं इस वीडियो के अंदर। ये है फ़ोन नंबर है, ये नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, ये पूरा एड्रेस दिया हुआ है। इसमें शिव गोपाल मिश्रा सेक्रेटरी हैं और लिखा है किनको, लिखा है ये द डिप्टी सेक्रेटरी JCA, मेंबर सेक्रेटरी JCM, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली। मतलब गवर्नमेंट को लिखा है, इनके थ्रू लिखा है, डिपार्टमेंट के थ्रू। मेन चीज़ तो गवर्नमेंट को लिखी जाती है, डिपार्टमेंट के थ्रू है। तो डियर सर, इन रेफरेंस टू योर ऑफिस लेटर नंबर, ऑफिस लेटर नंबर वो था जो गवर्नमेंट ने दिया था कि भाई आप जो है अपने स्टाफ साइड से टर्म्स ऑफ रेफरेंस भेजिए। तो वो मैंने दिखाया भी था पहले वीडियो में दिखा रखा है कि क्या मांगा था। तो वो उन्होंने दिया था, ये 23 जनवरी को दिया था 2025 को, 23 जनवरी 2025 को। अभी तो हाल ही में गवर्नमेंट ने शिव गोपाल मिश्रा को, सेक्रेटरी को, नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड को दिया था कि आप जो है अपने स्टाफ की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से, सभी की तरफ से जो है आप जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस मांगते हैं। मैंने दिखाया था 7th CPC में मांगे थे, अभी भी मांगे हैं उन्होंने। तो वो आप भेजिए, उसके अंदर आपकी क्या क्या मांगे हैं, किस प्रकार के हमसे मांगे समझो उनको, या पॉइंट क्या क्या है वो समझो आप सिंपल भाषा में। तो वो मांगे थे, तो वो उसके रेफरेंस में वो वी आर फॉरवर्डिंग हेयर विद टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ 8th CPC, 8वें पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है स्टाफ साइड से नेशनल काउंसिल JCM सौंप रही है। तो ये जो है आपके पूरा चीज़ है, ये उनके हस्ताक्षर से हैं, ये तो मैंने आपको समझा दिया है। तो ये है टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर 8th CPC इन फॉरवर्डेड बाय द सेक्रेटरी स्टाफ साइड NC JCM। तो ये दो आप आराम से इनको पढ़ भी सकते हैं, मैं मोटा मोटा इनको समझा देता हूँ। टू एग्जामाइन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ पे अलाउंसेज एंड अदर बेनिफिट्स, इनको एग्जामाइन करने के लिए दिया है। ये रिटायरमेंट फैसिलिटी बेनिफिट्स लाइक पेंशंस, ग्रेचुटी एंड अदर टर्मिनल्स बेनिफिट्स एक्सेट्रा टू द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द एम्प्लॉयज। अब ये किन किन की तरफ से हैं, और भी बहुत सारे हैं, इसमें कम दिए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इंडस्ट्रियल एंड नॉन इंडस्ट्रियल के लिए, पर्सनल बिलोंगिंग टू ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए, पर्सनल बिलोंगिंग टू द डिफेंस फोर्सेज एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए, पर्सनल कॉल्ड एज ग्रामीण डाक सेवा बिलोंगिंग टू द पोस्टल डिपार्टमेंट, पर्सनल ऑफ यूनियन टेरिटोरीज, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, और भी हैं ये जो है एम्प्लॉयज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशंस। तो ये है सब चीज़ के लिए। टू वर्क आउट द कंप्रेहेंसिव रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर फॉर द कैटेगरीज ऑफ सेंट्रल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मेंशन्ड इन अबव एज ऑन 1 जनवरी 2026। तो 1 जनवरी 2026 के अंदर जो लागू होने के लिए उन्होंने लिखा है, तो ये इसमें सारा लिखा हुआ है। कमीशन विल डिटरमाइन द पे स्ट्रक्चर्स, बेनिफिट्स, फैसिलिटीज़, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, वेलफेयर मैटर्स एक्सेट्रा, टाकिंग ऑन टू अकाउंट टू प्रोवाइड द मिनिमम वेज एज ए डिसेंट एंड डिग्निफाइड लिविंग वेज। तो इनको देखते हुए जो है डिटरमाइन करेगा कमीशन
सिंपल भाषा में है, विद रेफरेंस टू द रिकमेंडेशन ऑफ द 5th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। ये है इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जो है 15वां है 1957 का, उसके अनुसार मॉडिफिकेशन इन द डॉक्टर आर्क्योरॉड फार्मूला, ये डॉक्टर आइक्रोड फार्मूला है, उसके अनुसार जो है इन्होंने कंसिडरिंग द डेवलपमेंट्स एंड द रिक्वायरमेंट्स विद हैज अंडरगोन चेंज इन लास्ट 65 ईयर, जो बार बार से लास्ट 65 ईयर से चेंज हो रही हैं बार बार, एंड आल्सो वेरियस जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और बहुत सी जो सुप्रीम कोर्ट ने भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है जजमेंट दिए उनके अनुसार ऑन फिक्सिंग द मिनिमम वेज ऑन 1/1/2026, मतलब 1/1/2026 को फिक्सिंग मिनिमम वेज क्या होनी चाहिए, ये रेफरेंस उन्होंने दिए हुए हैं इसमें, उसके अनुसार जो है, ठीक है नहीं। तो द कमीशन आल्सो कंसिडर टू इंक्रीज द कंजप्शन यूनिट्स फ्रॉम 3 फैमिली यूनिट्स एंड 3.6 फैमिली यूनिट्स एज रिकमेंडेड बाय द एक्सपर्ट कमेटी constituted by the Ministry of Labor and Employment to determine the national minimum wage policy in the year 2019। तो ये तो रेफरेंस दिया हुआ सारा, ये आप लोग समझ सकते हो आराम से। तो मेन चीज़ क्या दी है उन्होंने, मेन चीज़ ये दी है कि 8 CPC शुड कंसिडर द मर्ज ऑफ नॉन वायलेबल पे स्केल्स, जो ये नॉन वायलेबल पे स्केल है इनको मर्ज करने के लिए मेन चीज़ बताई है उन्होंने कि भाई सच एज लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है और लेवल 4 है और लेवल 5 है, इन सबको मर्ज कर करके लेवल 6 से शुरू करना चाहिए। मतलब जो है कम से कम लेवल 6 से जो है जो पे स्केल लेवल 1 को मिल रहा है, लेवल 2 को मिल रहा है, लेवल 3 को मिल रहा है, 4 को, 5 को, ये सब को जो है लेवल 6 में के बराबर इनको मिलना चाहिए, मिनिमम वहाँ से शुरू होना चाहिए। तो वहाँ से मतलब जो मिनिमम 6 के बराबर मिनिमम सैलरी होनी चाहिए और उसके बाद में जो है उसको फैक्टर वगैरह जो भी लगना चाहिए, आप लोग समझ सकते हो। और अगला है, इसमें अंदर सभी चीज़ें हैं, मेन पॉइंट है, खास पॉइंट छुटे हुए भी है, तो आपको गजट ऑफिस में नोटिफिकेशन जो भी ये इसके अंदर जो भी लेटर है वो कहीं से भी देख सकते हैं। मैंने ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए ज़्यादा पॉइंट मैंने 100% नहीं है इसमें। टू कंसिडर द एक्साइटिंग अनोमलीज इन द MSCP स्कीम के अंदर जो है कुछ अनोमलीज जो रही हैं उनको भी वो करने के लिए लिखा उन्होंने। मिनिमम 5 प्रमोशन होना चाहिए इन सर्विस के दौरान विद डिफाइंड, ये स्ट्रक्चर MSCP का प्रमोशनल हायरार्की, ठीक है नहीं। टू डिटरमाइन द इंटरिम रिलीफ, और इंटरिम रिलीफ को डिटरमाइन करना चाहिए, जब ज़्यादा हो जाता है तो इंटरिम रिलीफ भी मिलना चाहिए इमीडिएटली टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशन एम्प्लॉयज, और पेंशनर्स को इंटरिम रिलीफ भी मिलनी चाहिए, ये भी उन्होंने लिखा है। और लिखा है टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस की परसेंटेज और डियर रिलीफ, तो DR और पेंशन पे मिलती है डियरनेस रिलीफ और कर्मचारियों को मिलता है डियरनेस अलाउंस, तो इसके भी परसेंटेज के लिए उन्होंने डिटरमाइन करने के लिए लिखा है। और लिखा है टू सेटल द वेरियस 7th CPC अनोमलीज, और जो 7th CPC में 7वें पे कमीशन में जो अनोमलीज थी उनको भी स्टाफ साइड से रिज किया गया था, उनके लिए भी बात विचार करने के लिए लिखा है। और लिखा है टू वर्क आउट द इम्प्रूवमेंट नीडेड टू एक्साइस्टिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स लाइक पेंशन जैसे कोई रिटायरमेंट बेनिफिट्स है उनके लिए वर्कआउट करने के लिए लिखा उन्होंने। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी उसके लिए लिखा है। फैमिली पेंशन के लिए लिखा है। रिस्टोरेशन ऑफ द कमिटेड पोर्शन ऑफ पेंशन आफ्टर 12 ईयर्स, और जो एक कम्युनिटी पेंशन है जो अभी चल रहा है कोर्टों में के अंदर चल रहा है जो 15 साल तक कट रहा है वो कम से कम 12 साल होना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने लिखा है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी रिकमेंडेशन इनहांस ऑफ द पेंशन आफ्टर एवरी 5 ईयर, हाँ ये लिखा है अमंगस्ट द फ्यूचर पेंशनर। तो क्या है, जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट दी थी आज से 1-2 साल पहले कि भाई जो है जो पेंशनर्स 65 साल में हो जाते हैं तो 65 साल के बाद में हर 5 साल के बाद में 5% की तो होनी चाहिए, जो अभी 80 से मिल रही है वो 65 साल से शुरू होनी चाहिए। तो इसके बाद जो पार्लियामेंट कमेटी की जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है उसको भी लागू करें, ये भी उन्होंने लिखा है। और लिखा है टू रिव्यू एंड रिस्टोर द डिफाइंड एंड नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम अंडर CCS पेंशन रूल 1972 नाउ 2021 टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी लिखा उन्होंने। तो उन्होंने लिखा है कि भाई उन्होंने डिमांड दी है कि टू रिकमेंडेशन द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी रिकमेंडेशन ऑन द
CGHS और जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने जो रिकमेंड दी है किसके ऊपर, CGHS के ऊपर, रिलेटेड मैटर FMA फिक्स मेडिकल अलाउंस के ऊपर, रिकमेंडेड मेथड ऑफ द प्रोवाइडिंग कैशलेस फ्री मेडिकल, इसके ऊपर भी इसके पे कमीशन के अंदर इसको विचार होना चाहिए। पोस्टल पेंशनर्स टू रिव्यू द रिकमेंडेड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एंड हॉस्टल सब्सिडी टू पोस्ट ग्रेजुएशन, जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल जो सब्सिडी है वो भी जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ रहे हैं बच्चे उनके लिए भी मिलना चाहिए। और क्या है, टू रिव्यू द रिकमेंडेड इंट्रोडक्शन ऑफ सच एडवांस विद आर रिक्वायर्ड इन द करंट सर्कमस्टेंसेज एंड आल्सो टू रिस्टोर द एडवांस विद आर अबोलिश्ड, ये सारा का उसमें देना चाहिए। उसके बाद लिखा है टू कंसिडर पेमेंट ऑफ रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, जो रिस्क अलाउंस जो लोग रिस्क में काम कर रहे हैं जहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है तो वो भी अलाउंस मिलना चाहिए। हार्डशिप जो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं वो भी अलाउंस मिलना चाहिए टू ऑल द कैटेगरीज ऑफ द रेलवे एम्प्लॉयज़ और इंडियन रेलवे कंसिडरिंग द रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, और इंडियन रेलवे के उनको रिस्क पर हार्डशिप अलाउंस मिलना चाहिए। ड्यूटीज़ ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज़ हु वर्क अराउंड द ऑन ऑल 635 डे, मतलब 365 दिन जो काम करते हैं उनके लिए उसको मिलना चाहिए। टू कंसिडर दी हाईली एसेंशियल रिस्की एंड हजार्ड्स वर्किंग कंडीशन, जो हजार्ड्स वर्किंग बहुत खतरनाक कंडीशन में काम करते हैं, हाईली रिस्की में काम करते हैं, उनके लिए अलाउंस मिलना चाहिए। तो ये था, ये पूरा का पूरा मैं आपको बता दिया है, तो आप इनको देख सकते हैं। इसमें और भी ज़्यादा हो सकती हैं, ये तो सिर्फ मैंने शॉर्ट में जो मेरे को मिला है वो मैं डाला हूँ, तो आप इसी में नहीं, इसके अलावा और भी बहुत काफ़ी होंगे तो आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। मैं तो सिर्फ शॉर्ट में वीडियो के लिए कि भाई ज़्यादा वीडियो आपको लंबा ना होए और लोग ज़्यादा बोर ना हो, इसलिए मैं जो मेरे को मिला वो मैं डाल दिया हूँ। बाकी आप शॉर्ट उसके लिए देख लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए समाचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आप इस वीडियो में नए बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मे यू लिव लॉन्ग।